नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है लखनऊ फार्मर्स मार्केट को लेकर के कि किस तरह से लखनऊ फार्मर्स मार्केट प्रकृति को लेकर आगे बढ़ता है, जहां पे मैंगो फेस्टिवल ही मनाया जाता है, लेकिन मैंगो फेस्टिवल माधव उद्यान में मनाया जाता है। वहीं पे जो है साथ में पर्यावरण दिवस आ रहा है। पर्यावरण दिवस के लिए बहुत सारे पौधे किस तरह से बना सकते हैं हम लोग, और साथ में आम का जो जिसे कहते हैं मैंगो फेस्टिवल है, तो उसको लेकर के भी हम ज्योत्सना कौर जी से बात करेंगे कि मैंगो फेस्टिवल की क्या तैयारी है। और लेकिन आज जिस तरह से पौधे बनाने के लिए ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे जमा हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो पहले मैम आप बताइए आज क्या यूनिक हुआ है लखनऊ फार्मर्स मार्केट बिबुल्ला स्टेट में। तो ये सारा है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर यूपी की कोऑर्डिनेटर है और इन्होंने भूमित्रा बहुत सारी संस्थाएं ये लीड कर रही हैं, तो ये अपने आप में एक मिसाल है। अब ये आपको बताएंगे। तो बेसिकली एलएफएम के साथ मेरा सफ़र हमेशा ही बहुत एक्सपीरियंसिंग और लर्निंग का रहा है। जी बिल्कुल यूनिक रहा है। तो आज जो मैं यहाँ पे आई तो मैंने सीखा कि किस तरह से हम इन नारियल के जो जैसे ये होते हैं, हम नारियल पीते हैं और ये वेस्ट होने लगते हैं, तो इसमें हम कैसे एक बीज लगा के एक पेड़ उगा सकते हैं। तो इस तरह की एक्सपीरियंस हमें एलएफएम में मिलते रहते हैं। हम मतलब बिलीव कर रहे हैं कि 9 जून को जो हमारा मैंगो फेस्टिवल होने वाला है उसमें और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे हमें बहुत सीखने को मिलेगा। हमारे जैसे युवाएं और भी इससे इंस्पायर होंगे और क्लाइमेट एक्शन को लेके जागरूक होंगे। तो कौन कौन से पौधे इसमें लग सकते हैं? इसमें अभी तो हम लोगों ने खरबूजे और आम के लगाए हैं। वैसे तो मैम एक्सपर्टीज है, मैम आपको बताएंगे कौन कौन से प्रोपगेट होता है। तो आज हमारे पास हमारे साथ एक तो नवनिधि सिंह है। नवनिधि सिंह का ये बहुत ही सुंदर बाग है, ये आम का बाग है जहां हम लोग 9 जून को जाएंगे। माधव उद्यान एम्ब्रोजिया इन्होंने अपना एंटरप्राइज शुरू किया है, नवनिधि जी और माधवेंद्र सिंह जी ने। तो लखनऊ में यूपी में इतनी अच्छी बात है कि प्रोसेसिंग के साथ हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हर साल मैंगो फेस्टिवल में जैसे नए प्रोडक्ट की लॉन्च होती है। ज्ञान ने अपनी लस्सी लॉन्च की थी, इतने स्किन केयर प्रोडक्ट और बाकी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। तो इस साल नवनिधि जी भी अपने प्रोडक्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं। 1 मिनट वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो नवनिधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके तो गार्डन में यानी कि आपके बगीचों में तो माधव उद्यान में जिसे कहते हैं माधव उद्यान में तो मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे आई बच्चों ने कुछ यूनिक तरीके से पेड़ों को बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इन लोगों का। जो ये लोग नारियल पानी पी के फेंक देते हैं, तो उसकी कवर में आप सॉइल फिल करके एक बीज से आप कैसे पॉट्स बना रहे हैं। सो आई रियली लाइक दिस आइडिया ऑफ देयर्स। जी क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, वेस्ट को हम किस तरीके से अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो इन बच्चों से और लखनऊ फार्मर्स मार्केट ये हमको बहुत अच्छे दिखाता है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। बेकार के आगे से अगर आप बे हटा दो सभी चीज़ कार बन जाती है ना मैम। और आज हम सबको इतनी सुंदर वेदर हो जाता है जब हम पर्यावरण दिवस या प्रकृति दिवस मनाते हैं। आम का पन्ना हम सबको पिला रहे हैं और पानी हम रिसाइकिल वाटर भी करते हैं गार्डन में। तो अभी सबको हमने बिल्कुल ठंडा करके गार्डन में हम लोग ने ये देखिए गार्डन में अर्चना जी आप अपने जूते निकाल के घास में, ये एक थेरेपी होती है कि घास में आप बेयरफुट वॉक करके थोड़ा सा रिलैक्स करिए। तो हमारे साथ जब आप ऑर्चर्ड में आएंगे हम आपको ऐसे स्ट्रेस फ्री टिप्स बताएंगे कि कैसे आप एक और खुशी और आरामदायक ज़िंदगी कैसे जी सकते हो। तो ये हमारी सब टीम है। हमारे साथ 30 लोग, ऑलमोस्ट 50 एंटरप्रेन्योर्स स्टूडेंट्स जुड़ते हैं हर साल, और उन्हीं के साथ हम 12 साल से मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं। पिछली बार आपने पूरा 2 मंथ मैंगो फेस्टिवल बनाया था, आपकी बार क्या तैयारी रहेगी? तो देखिए 9 जून को हम माधव उद्यान आप लोग को लेके जा रहे हैं। सुबह सुबह जो सूरज की हल्की हल्की किरणें, बाग के पत्तों में आपको हल्की सी हवा आएगी, वहाँ आम खाने के लिए मिलेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। रंजीता सचदेवा कथा चौपाल के साथ स्टोरी टेलिंग है। दी एको चेम्बर एक ऐसा बैंड है जो फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश म्यूज़िक, मेधा भट्ट हैं जो एक सिंगर हैं, वो कनाडा में रह चुकी हैं पर लखनऊ से हैं। वो रुद्राक्ष और द ड्रमर डॉक्टर ड्रमर परकशनिस्ट वो लोग हमारे लिए परफॉर्म करेंगे बाग में। और ऑफ कोर्स जो हमारे फोक म्यूजिशियंस हैं वो ढोल वाले वो परफॉर्म करेंगे। आपको माधवेंद्र जी एक नेचर वॉक में लेके जाएंगे ताकि आप बाग में समझें कि कैसे बागबान अपने बागों का ध्यान रखते हैं और आपके लिए अमेजिंग फल लाते हैं।
आम की क्या चीज़ें होती हैं, आपको वहाँ से CISH से आप देखेंगे कि आम के क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं। एंटरप्राइज की बहुत अपॉर्चुनिटी है और वहाँ स्टोरी टेलिंग भी होगी, स्टोरी राइटिंग भी होगी, स्टोरीज पढ़ने को मिलेगी। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको नहीं बता सकती, आपको बस आके देखना पड़ेगा। lucknowfarmersmarket.com वेबसाइट पे जाइए, वहाँ मैंगो फेस्टिवल देखिए। फिर उसके बाद 16 और 17 जून चेशायर होम लखनऊ साउथ सिटी में हम लोग आपके लिए आम लाएंगे, जो आप आम आके खरीद सकते हैं और आम की प्रदर्शनी देख सकते हैं। वहाँ भी कुछ कल्चरल एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग होगी 16 और 17 जून को। और 23 जून को हम आपको एक और बाग में लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बाग है जहाँ आप जा चुके हैं हमारे साथ, विंटेज विलेज ऑर्चर्ड। वहाँ स्विमिंग पूल है, वहाँ ट्री हाउसेज है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपने स्टोरी बुक में पढ़ी होगी और इसके बारे में सपना देखा होगा, वो हम आपके सपने आज साकार कर रहे हैं। ऑर्चर्ड में आके हमारे साथ मज़ा लीजिए, एक मिनी समर हॉलिडे आके मनाइए सुबह सुबह हमारे साथ आमों के बाग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों से ही बात करेंगे, जिस तरह से ज्योत्सना कौर लखनऊ में तो पूरी हरियाली फैलाती, लेकिन लखनऊ के बाहर जिस तरह से माधव उद्यान है और आपका लखीमपुर खीरी, वहाँ पे भी उनका मैंगो फेस्टिवल की एक अलग सी उत्तेजना दिखती और एक अलग सा जोश दिखता है। तो आपका नाम क्या है मैम, और क्या आपने आज किस प्लांट को लेकर के आपने नया करा? सो हेलो, माय नेम इज़ स्वेबा एंड बेसिकली आज हमने इसमें मतलब खरबूजे के हमने नारियल के मतलब खाली शेल को जो लोग यूं ही बर्बाद कर देते हैं, यूज़ हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो हमने इसमें बेसिकली खरबूजे के और मैंगो के बीज लगाए। हम इसमें और भी बीज लगा सकते हैं, सिंस आई बिलोंग टू फार्मर फैमिली, सो आई कैन से कि हम इसमें ऐसे बहुत सारे जो पेड़ उग सकते हैं अच्छे बिकॉज, और इसमें एज़ कम्पेयर टू हम कहेंगे ज़मीन के, इसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकती है, ज़्यादा नेचुरल हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ अपने आसपास चीज़ों को बर्बाद ना करें, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ अच्छा करें, प्लस देखिए ना यहाँ पे कितना अच्छा माहौल हो गया, सब पूरी ग्रीनरी है, कितना अच्छा है, लाइक ठंडा ठंडा एकदम। आप इधर से बाहर जाएंगे जस्ट डबल टेम्परेचर है, राइट। तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एनवायरनमेंट कॉज के पास होने का। तो बस तो जैसे आम का पेड़ जो तो काफ़ी जब बड़ा हो जाता है उसका तना काफ़ी घना हो जाता है, जैसे इसमें आप बड़ा हुआ तो फिर इसको हम कहीं ज़मीन पे लगा, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्पोजेबल चीज़ ही है। बस क्या है कि ये थोड़ा टाइम लेती, ठीक है। बस हमने इसे क्या किया, थोड़ा जल्दी यूज़ कर लिया ताकि ये और अच्छे से इसका यूज़ हो सके, ये यूं ही इधर उधर ना पड़ी रहे। हम ज्योत्सना मैम शी इज़ माई मेंटोर, शी इज़ माई गॉड मदर ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उनके साथ सीरियसली, मैंने बहुत कम टाइम हुआ ज्वाइन किया, बट ये है कि मैंने इस फार्मर्स मार्केट जो कि ज्योत्सना मैम की है ना, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। सस्टेनेबिलिटी को लेके मैं और आगे आई, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं ज्योत्सना मैम के साथ आगे बहुत कुछ सीखना चाहूँगी। एक अलग से युवा में मोटिवेशन का काम कर, बिल्कुल ऑफ कोर्स, एंड युवा को बहुत ज़रूरत भी है मोटिवेशन की। हेलो, मेरा नाम है प्राची सिंह। जैसे कि दीदी ने बताया कि ये मतलब बहुत अच्छा तरीका होता है कि ये मिट्टी में ऐसे करके वेस्ट चीज़ों को ठीक करना, बट ये है इसका एक और फ़ायदा है कि ये 8 महीने में उगाता है, और इससे और जब 8 महीने के बाद उग जाएगा तो आप यहाँ जल्दी उगता है, क्योंकि ऐसा आप मतलब अर्थ में लगाएंगे डायरेक्ट तो इतना जल्दी नहीं उगेगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। इसमें 8 महीने में ग्रोथ हो जाती है, और फिर इसके बाद इसको लगाने के बाद आप पेड़ अंदर लगा सकती हैं 8 महीने के बाद, और भी ये और जल्दी उगाएगा। आपने किस चीज़ का पेड़ लगाया? मैंने यहाँ आम के पेड़ मतलब आम की गुठलियों के अंदर, यहाँ कोकोनट में आम की गुठलियाँ अंदर डाल दी हैं, और इसका मतलब देख ही रही हैं जैसे कि आप। और फिर मैंने इसके बीज भी लगाए खरबूजे के, यहाँ पे और भी बहुत सारे बीज हम लोग खरीदेंगे फिर लगाएंगे भी। और ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घरों में पेड़ लगाते रहिए, भी अवेयर रहिए, गर्मी से बचते रहिए। थैंक यू। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को जो है दूर करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने रहेंगे। तो और भी कुछ लोग हैं, युवा कुछ लोग हैं जो आपका लखनऊ फार्मर्स मार्केट जुड़ करके नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आपका नाम क्या है और क्या सीखा आपने? मेरा नाम अरशद अली है और मैंने भी यहाँ पर प्लांटेशन के बारे में बहुत सारी नॉलेज ली और इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी नॉलेज ली। और मैं बस आपके व्यूअर से वो अपील करना चाहता हूँ कि मेरठ, गाज़ियाबाद और उसके आगे उसके मतलब साइड के इलाके में इस समय 1500 ट्रीज़ काटने वाली है सरकार। तो उसके लिए बस अपील करना चाहता हूँ, आवाज़ उठाइए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी कुछ भी करिए, बट आवाज़ उठाइए बहुत पीसफुली, ताकि ये पेड़ कटने से मतलब रुक जाएँ। और एक बहुत अच्छा थॉट है कि हमें पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हमें पेड़ जो कट रहे हैं या जो पेड़ मर रहे हैं उसको बचाने की जरूरत है। अर्थ अपने आप पेड़ उगा लेगा, लगा सब कुछ कर लेगा, अर्थ धरती अपने आप कर लेती है। तो हमें बस ध्यान देना, पेड़ हम काटने से बचें और
बस धरती को ऐसे ही माता नहीं कहते। जी इधर हाँ जी। हम लोग आए लखनऊ फार्मर्स मार्केट में, जहाँ पे बच्चों को सिखाया गया किस तरह से जो वेस्ट चीज है वो वेस्ट नहीं, उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये नारियल है, इस नारियल को पी करके लोग फेंक देते हैं इसको, यानी कि बेकार समझते हैं, लेकिन वही लखनऊ फार्मर्स मार्केट में इन सब चीज़ों का किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आज सिखाया गया लखनऊ फार्मर्स मार्केट में कि इस नारियल के गोले में जो नारियल का पानी हम लोग पी करके फेंक देते हैं, तो उसमें किस तरह से आप आम का पेड़ है, तरबूज का पेड़ है, खरबूजे का पेड़ है, किस तरह से आप इसको लगा करके फिर आप अपने जगह पे इसको अच्छे से धरती के अंदर आप लगा सकते हो। तो ऐसे ही लखनऊ फार्मर्स मार्केट क्या नया नया लेकर के वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, और मैंगो फेस्टिवल को लेकर के क्या ज्योत्सना कौर की तैयारी वो भी हमने आपको दिखाया। माधवेंद्र जी आ गए हैं अपने बाग से, हमारे लिए आम की तैयारी वो क्या कर रहे हैं माधवेंद्र जी बताएंगे। तो ये माधवेंद्र सिंह जी तो हमारे साथ में माधवेंद्र जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, तो उनसे हम पूछेंगे मैंगो फेस्टिवल के लिए क्या तैयारी है। तो बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं माधवेंद्र जी बताएं। जी नमस्कार। हम मैंगो फेस्टिवल के लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं हम लोगों ने। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को एक बहुत बड़े आम के बगीचे में आम खाने का मौका मिलेगा, अलग अलग वैरायटी के आम खाने का मौका मिलेगा। आम का साइज़ आपके अंगूठे के नाखून से लेके पपीते के साइज़ तक का हो सकता है। स्वाद अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, रंग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, खुशबुएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार के आम हैं, घोड़सवारी है, ऊंट सवारी है, पॉटरी है, फिर उसके बाद बुनकर का काम है, और जैसे डलिया बनती हैं हमारे गांव में बुनाई करके, वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे गेम्स हैं जो होंगे वहाँ पर। बहुत अच्छा खाना हम लोग देसी खाना गांव का सर्व करने वाले हैं, तो वो भी वहाँ उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर है। कुम्हार भी लगा था। हाँ जी, कुम्हार भी लगा था। उस पर बच्चे बैठ के और चरखा घुमा के उस पर मटका भी बना रहे थे, दिया भी बना रहे थे। अलग प्रकार से कैसे प्रकृति से रूबरू होना है, इसका पूरा वहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था सब लोगों के लिए कर रखी है। तो 9 जून को इनके यहाँ पे होगा मैंगो फेस्टिवल होगा, जो आपको जिस तरह से लखनऊ फार्मर्स मार्केट आपका जो है मैंगो फेस्टिवल मना रहा है। साथ में हमने आपको आज दिखाया कि किस तरह से पेड़ों को लगा और प्रकृति को कैसे बचाएं, इसके लिए भी बच्चों को तैयार करा गया। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे लखनऊ फार्मर्स मार्केट जिस तरह से हबीबुल्ला स्टेट में मनाया जाता है, और नई नई चीज़ें लोगों को बताया जाता है किस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं वो बेकार नहीं होती, वो आप अपने इस्तेमाल में ला करके प्रकृति को किस तरह से सुंदर बना सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आज की मांग है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। तो यही काम कर रही हैं ज्योत्सना कौर जी, और उनकी लखनऊ फार्मर्स मार्केट कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।